तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग आजकल एक डिबेट चल रही है, बल्कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं गंडापुर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी कि जी कालाबाग डैम का जो इशू है वो फिर से रिवाइव हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि कालाबाग डैम का इशू कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि हर कुछ अरसे के बाद जब एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जाती थी तो कालाबाग डैम उसमें पॉपअप हो जाता था। कंट्रोवर्सी इस हवाले से कि बड़ी हद तक जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके ऊपर सियासत करती रही हैं, जिनमें से चंद एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, कुछ दीगर इलाकों से हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा कौम का ऐसा भी है जो कि ये समझता है कि कालाबाग डैम जो है वो होना ज़रूरी है। लेकिन खैर, अब इसमें एक बड़ा मसला ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चंद इलाके हैं जिसमें नौशहरा सर फहरिस्त है, केपीके की लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बना दी गई, माइंड सेट बना दिया गया कि शायद कालाबाग डैम की वजह से वो इलाके इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, ये इसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब सीएम खैबर पख्तूनख्वा होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कालाबाग डैम ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये है कि वो सोच समझ कर ये बात कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली इसमें देखा जाए तो उन्हीं की जमात के असद कैसर साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं जी, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस पे ऑफिशियली सीएम साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टी डिसीजन है। तो उन्होंने फौरन पार्टी की जो पॉलिसी है रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा कि जी इसके ऊपर तो बात होनी नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद हम ये सुनेंगे कि जी ये गंडापुर साहब का ज़ाती स्टेटमेंट था या उनकी ज़ाती राय थी, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई है वो बखूबी इस बात को जानती है कि खैबर पख्तूनख्वा ही वो सूबा है जो कि तीसरी मरतबा पीटीआई को इलेक्ट करवा रहा है और इस वक्त सिर्फ उसी सूबे में पीटीआई की हुकूमत भी है। तो एक कंट्रोवर्शियल इशू जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है, अगर पीटीआई उसको छेड़ने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन आ सकता है और जो उनका वोट बैंक है उसको फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आया अगर गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये डैम बनना चाहिए, और अच्छी चीज़ ये है कि अज़मा बुखारी साहब का स्टेटमेंट आया जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान भी हैं। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सही है और मैं उनकी इस बात से एग्रीड हूँ। उसका मतलब ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की बड़ी हुकूमती पार्टी और पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है वो बज़ाहिर एक इशू के ऊपर एक पेज पर नज़र आती है। मैंने बज़ाहिर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी तक गंडापुर साहब ने ये वाज़ेह नहीं किया कि ये उनकी ज़ाती राय है या ये वो पार्टी पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक उन्होंने कन्फ्यूजन की फ़िज़ा अभी भी बरकरार रखी हुई है। लेकिन ये इसमें वाज़ेह होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम देखें कि इस वक्त की जो सैलाब की सूरत हाल है, पाकिस्तान अपनी तारीख का बदतरीन सैलाब इस वक्त फेस कर रहा है और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो इस वक्त पंजाब में होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ वक्त पीछे चले जाएं तो चंद हफ्तों पहले जो फ्लड की सिचुएशन थी ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने अपने उरूज पर देखी और खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके थे वो इससे बड़ा इफेक्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा इस चीज़ से, इस क्राइसिस से नहीं निकल पाया था कि जो फ्लड है इसने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया और अब हम ये देख रहे हैं कि आगे जो 3 तारीख से 5 तारीख तक का स्पेल है उसमें पंजाब और सिंध जो है वो इस फ्लड से इफेक्ट होंगे। तो इस वक्त एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में डैम्स बनाने की बड़ी शदीद ज़रूरत है और इस पर सियासी जमातों को सियासत नहीं करनी चाहिए। आप अपने ज़ाती मफादात के बजाय इस वक्त मुल्क के मफाद में सोचें। कहाँ आपके पास चंद उंगलियों पे गिन लेने वाले डैम्स हैं, 5, 10, 15, और कहाँ अगर आप भारत में जाएं तो उनके पास 200-300 के करीब डैम्स मौजूद हैं। उन्होंने हर जगह मौके की मुनासबत से और ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं। और अब तो ये भी वाज़ेह हो रहा है इस फ्लड के बाद कि उन्होंने जो एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट था कि किसने कितना पानी अपने डैम्स में स्टोर करना है, उस ट्रीटी की भी बड़ी वाज़ेह वायलेशन की है। उन्होंने उन डैम्स में एग्रीमेंट से ज़्यादा पानी रखा और यही वजह है कि बारिशों के बाद जब वो पानी जल्दी फिल हो गया, वो डैम्स जल्दी फिल हो गए तो उन्होंने वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। कुछ मरतबा उन्होंने इंटीमेट किया और ज़्यादातर मरतबा उन्होंने इंटीमेट नहीं किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान को समटाइम्स 24 घंटे की सिर्फ वार्निंग दी गई कि आप अपना बंदोबस्त कर लें। अब 24 घंटे के अंदर आबादी को वहां से निकालना, उनको लेके जाना और फिर उसके बाद इवैक्यूएट करके उनको कहीं और रीलोकेट करना, उनको कहीं और सेटल डाउन करवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन भारत हमेशा से ऐसे करता आया है, यही वो भारतीय हठधर्मी है। इस मरतबा इसमें नया ये है कि वो भारत की तरफ से जो एक पानी के हवाले से जारहाना पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है और उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि आया पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स देता है। देखिए, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अभी तो इमीडिएट यही है कि पाकिस्तान जो फ्लड के इफेक्टीज हैं उनको बचा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान ने अगले स्टेज के ऊपर डैम्स के ऊपर प्रॉपर पेपर वर्क करना है। जो हमारे पुराने पेंडिंग डैम्स हैं, चाहे वो भले किसी भी दौर में बनाए गए हों, शुरू किए गए हों, लेकिन अब पाकिस्तान बड़ा फोर्सफुली ये सोच रहा है कि वो इन डैम्स को कंप्लीशन की तरफ लेके जाए और उसके साथ कुछ नए छोटे छोटे डैम्स जो है वो बनाए जाएं। सेकंड चीज ये है कि पाकिस्तान में अब इस चीज के ऊपर भी गौर हो रहा है कि हम किस तरीके से अपने जो अर्बन सिटीज हैं उनको प्रिजर्व करें। जिस तरह हमने सियालकोट को, जिस तरह हमने लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों को, कसूर को, वजीराबाद को जिस तरह डूबते हुए देखा है, ये वो हमारे इलाके हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वजीराबाद से हमारी चावल काश्त होते हैं, सियालकोट में हमारी गुड्स बनती हैं, लाहौर और कसूर और दीगर इलाकों में दीगर चीज़ों पे काम होता है। तो कहने का मकसद ये कि इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो अब इस पे पाकिस्तान में बड़े फुल फ्लैश तरीके से गौर किया जा रहा है कि आया हमें किस तरीके से और किस सिस्टम के तहत इस पूरे काम को अंजाम देना है। और फिर ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लाहौर शहर के हवाले से भरपूर तैयारी की जा रही है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में हम लाहौर में जो भी रास्ते ऐसे हैं जो कि पानी के रास्ते हैं, उनमें जो आबादियाँ बनाई गई हैं जो कि इलीगल हैं या उस वक्त जिनको लीगलाइज कर दिया गया, उनको खत्म करके उन लोगों को रिलोकेट किया जाए। तो ये वो एक मास्टर प्लान है जिसके ऊपर काम शुरू होना है इस फ्लड के बाद, और इसको 1 से 1.5 साल के अंदर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है। उसकी वजह यह है कि अगले हर 2-3 साल के बाद पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन होती है। आप अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें गंडापुर साहब का जो स्टेटमेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंस का हामिल है कि उन्होंने एक ऐसी डिबेट छेड़ दी है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, एएनपी और ऐसी कई जमातों का बड़ा अलग मौकफ है। अगर ये डिबेट किसी प्रोडक्टिव साइड पर जाती हुई नजर आती है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हम बहुत से नए डैम्स बनते हुए पाकिस्तान में देखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन उससे बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में जो पानी है बारिशों का, वो तकरीबन मोर देन 80% जो है वो वेस्ट हो जाता है और समंदरों की नजर हो जाता है। लेकिन अब इस पे भी काम हो रहा है। जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं उनमें से एक है पाकिस्तान इस पानी को प्रिजर्व कैसे कर सकता है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक जो ड्राउट की सिचुएशन थी वो इतनी अबतर हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा था कि ये पूरा साल कैसे गुजारा जाएगा, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुख्तलिफ फसलों की बुआई कैसे करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यकसर मौसम बदला, बारिशें हुई और अब पानी इतना हो गया कि आपके पास स्टोर करने की गुंजाइश नहीं है। ये भी एक नंबर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने तक का पानी जो है वो स्टोर करने का स्पेस मौजूद है। तो इस स्पेस को बढ़ाने के लिए आपको डैम्स के ऊपर काम करना है। अब इसके ऊपर यकीनन इदारे और हुकूमत इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच रहे हैं कि इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट पॉलिसी होनी चाहिए, एक आबी पॉलिसी होनी चाहिए, और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स हैं वो लाने की बात की जा रही है कि किस तरीके से रिफॉर्म्स लाए जाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। ये पूरा एक बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट होगा जिसमें ना सिर्फ ये कि माहौलियाती चैलेंजेस के हवाले से रिफॉर्म्स होंगे बल्कि नए डैम्स की तामीर होगी, और फिर ये कि जो सिटीज हैं उनका जो एक रोड मैप है वो भी वज़ा किया जाएगा कि आया सिटीज को किस तरीके कार के तहत बनाना चाहिए, जो गलतियां माजी में हो गई हैं उनको किस तरीके से खत्म करना। ये वो चीजें हैं जो कि हुकूमत अगले 2 से 3 सालों में करने की पूरी कोशिश करेगी, और जिसके लिए काम जो है वो अगले चंद हफ्तों के अंदर शुरू होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्योंकि इस स्पेल के बाद फ्लड की ये कहा जा रहा है कि अगले साल फिर फ्लड की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यकीनन हुकूमत ये चाहेगी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कम से कम कर लिए जाएं जिसमें विद इन 1 ईयर आप अपने कुछ टारगेट्स अचीव कर लें। तो अब देखना होगा कि आया गंडापुर साहब ने एक नई बहस को तो छेड़ दिया है, लेकिन अब उस बहस के इख्तिताम के ऊपर आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर तो ये प्रोडक्टिव होगी तो यकीनन पाकिस्तान के मफाद में होगी, वरना फिर कालाबाग डैम जो है वो जिस तरीके से एक कंट्रोवर्शियल डैम बनकर सिर्फ कागजों तक महदूद हो गया, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह होंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।